हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, न्यू लेबर कोड ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई बोरिंग लीगल टॉपिक होगा तो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हुए हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि ये न्यू लेबर लॉज आपको कैसे इफेक्ट करेंगे या फिर बिजनेस और वर्कर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यू लेबर कोड क्यों बनाया गया। पहले इंडिया के पास 44 डिफरेंट लेबर लॉज थे जो कि काफी पुराने और कॉम्प्लेक्स थे, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा इन सब को सिंप्लीफाई करना चाहिए। साल 2020 में न्यू लेबर कोड इंट्रोड्यूस किया गया जो बेसिकली 4 मेन कोड्स में डिवाइड है। एक कोड है कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। हर एक कोड का अपना स्पेसिफिक रोल है और आज हम इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चेंज है स्पेशली वर्कर्स के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक नेशनल फ्लोर वेज सेट किया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी स्टेट में वर्कर्स को एक मिनिमम वेज मिलेगी जो कि उनके बेसिक नीड्स को कवर करेगी। दूसरा पॉइंट है वेजेस का डेफिनेशन क्लियर हुआ है। पहले एम्प्लॉयर्स कुछ चीजें जैसे कि बोनसेस को वेजेस से एक्सक्लूड कर लेते थे, पर अब ये सब वेजेस में काउंट होगा। तीसरा पॉइंट है इक्वल पे और इक्वल वर्क। ये प्रोविजन स्पेशली वुमेन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो काम एक आदमी करेगा वही काम अगर एक औरत करेगी तो दोनों को सेम पे मिलेगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की। ये कोड बिजनेस और वर्कर्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है और ये स्पेशली एम्प्लॉयर्स को इम्पैक्ट करेगा। पहला पॉइंट है हायरिंग एंड फायरिंग। अब छोटे बिजनेसेस जिनमें 300 या कम एम्प्लॉयज है उनको अपने एम्प्लॉयज को हायर या फायर करते वक्त गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहले ये लिमिट 100 वर्कर्स की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक्स अब थोड़ी रेगुलेटेड होगी। वर्कर्स को स्ट्राइक से पहले एम्प्लॉयर को नोटिस देना होगा और कुछ इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक्स को लेकर और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन। अब जो ट्रेड यूनियंस है उनको रिकॉग्निशन मिलने का प्रोसेस थोड़ा इजियर हो गया है। अगर किसी यूनियन के पास 30% वर्कफोर्स है तो उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। ये कोड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जैसे कि प्रोविडेंट फंड, हेल्थ बेनिफिट एटसेट्रा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। गिग वर्कर्स और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को भी अब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे डिलीवरी बॉयज, फ्रीलांसर्स एटसेट्रा। जो पहले एक्सक्लूडेड थे अब उनको भी कवरेज मिलेगा। दूसरा पॉइंट है मैटरनिटी लीव एंड प्रोविडेंट फंड। मैटरनिटी लीव अब 26 वीक्स की हो गई है और प्रोविडेंट फंड के लिए रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं जिससे ज्यादा वर्कर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके। तीसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस आ गए हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देंगे। अगर कोई वर्कर अपना जॉब खो देता है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड की। ये कोड वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करता है। पहला पॉइंट है सेफ्टी रेगुलेशंस। काफी इंडस्ट्रीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जहाँ पे वर्कर्स को ज्यादा रिस्क होता है उनके लिए सेफ्टी रेगुलेशंस और भी स्ट्रिक्ट किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है वर्किंग आवर्स एंड लीव। अब वर्कर्स को वीकली 1 डे ऑफ मिलेगा और मैक्सिमम 48 आवर्स का वर्किंग लिमिट है। ओवर टाइम की भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। तीसरा पॉइंट है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। स्पेशल फोकस है माइग्रेंट वर्कर्स पे। जो वर्कर्स अपने घर से दूर काम करते हैं उनके लिए बेटर कंडीशंस और राइट्स इंश्योर किए गए हैं इस कोड में। दोस्तों, तो ये जो चेंजेस है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि अब उनको बेटर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। गिग वर्कर्स को भी कवरेज मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। इक्वल पे का रूल जेंडर इक्वालिटी को भी सपोर्ट करेगा। एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंसेस काफी सिंप्लीफाई हो गई है। 44 अलग अलग लॉज के बजाय अब एक ही फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करना है। इसका मतलब है कि बिजनेसेस को इजियर डिस्प्यूट्स और क्लियर गाइडलाइंस मिलेगी, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए थोड़ी कॉस्टली हो सकती है क्योंकि उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे एम्प्लॉइज को। दोस्तों, लेकिन हर लॉ के कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी होते हैं। वर्कर्स को ये लग रहा है कि कुछ रूल्स उनके जॉब सिक्योरिटी को कम कर देंगे जैसे कि हायरिंग और फायरिंग के नए रूल्स। अब बिजनेसेस को थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिल गया है जो वर्कर्स को इनसिक्योर बना सकता है। स्मॉल बिजनेसेस को भी लग रहा है कि उन्हें ये न्यू रूल्स फॉलो करने में मुश्किल हो सकती है, स्पेशली उनको अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स देने होंगे। और सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना काफी टफ होगा। कैसे इंश्योर करें कि सबको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये सब एक बड़ी चैलेंजेस है। तो दोस्तों,
ये था एक छोटा सा ब्रेकडाउन ऑन द न्यू लेबर कोड ऑफ इंडिया। ओवरऑल ये लॉज वर्कर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके क्या थॉट्स है? आपको क्या लगता है कि ये न्यू कोड वर्कर्स के लिए बेटर है या फिर एम्प्लॉयर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।